सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 3 का टॉपिक 8 पढ़ेंगे, दैट इज कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी तक हम रिलीजन देख के आए हैं कि कैसे रिलीजन जो है हमारे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता जा रहा है। अब हम देखेंगे कास्ट। रिलीजन भी एक सेंसिटिव टॉपिक था, अब कास्ट जो है वो भी दूसरा हमारा एक सेंसिटिव टॉपिक है। कास्ट के बेसिस पे भी हमारी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है। बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है कास्ट सिस्टम। पहले फ्लेक्सिबल था, पहले वर्ण सिस्टम चला करता था और बाद में कास्ट सिस्टम आया। वर्ण सिस्टम जो था वो स्टार्टिंग के टाइम पे फ्लेक्सिबल था, जहां पे 4 कैटेगरीज हुआ करती थी, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये 4 कैटेगरीज हुआ करती थी और ये सिस्टम फ्लेक्सिबल था, यानी कि शूद्र की कैटेगरी में जो इंसान है वो अगर ब्राह्मण वाले काम कर रहा है तो उसे ब्राह्मण की कैटेगरी में भी रखा जा सकता था। यानी कि पर्सन जो है, एक पर्सन जो है वो अपने बाय बर्थ अपनी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता था। वो क्या काम करेगा उस बेसिस पे उस पर्सन को पोजीशन दी जाती थी सोसाइटी में। सोसाइटी में उसका स्टेटस ऊंचा भी हो सकता था और गिर भी सकता था किसी भी पर्सन का। तो फ्लेक्सिबल सिस्टम था और बाद में जाकर के टाइम के साथ साथ डिफरेंट हमारी काफी सारी जाति जो है वो बनने लगी और उसके बाद एक रिजिड फॉर्म हमें देखने को मिला, दैट इज कास्ट सिस्टम, जहां पे बाय बर्थ अगर आप किसी एक कास्ट में पैदा हुए हो, कहीं पे आपका जन्म हुआ है, तो आप उसी कास्ट के कहलाए जाओगे। भले ही आप कितने भी अच्छे काम कर रहे हो, भले ही आप ब्राह्मण वाली कैटेगरी में जो इंसान है उसी के जैसे काम कर रहे हो, उसी की तरह आप रह रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लो कास्ट का माना जाएगा। ऐसा पूरा सिस्टम हो गया एंड दैट केम टू बी नोन एज कास्ट सिस्टम। और कास्ट के बेस पे इंडिया में बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज देखने को मिली है कास्ट सिस्टम के बेस पे। तो अब कास्ट जो है वो कैसे हमारे पॉलिटिक्स में जुड़ता चले जा रहा है, कैसे कास्ट के बेसिस पे हमें पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, वो सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। कास्ट इज अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन बर्थ। अब कास्ट क्या है, हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है डिफरेंट कैटेगरीज में, यानी डिफरेंट कास्ट में हम लोगों ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है। अब कुछ कास्ट ऐसी होती हैं जिन्हें हम हायर कास्ट कहते हैं, जिनका सोशल स्टेटस भी बहुत हाई होता है, और वहीं कुछ ऐसी कास्ट हैं जिन्हें हम लोअर कास्ट कहते हैं और उन कास्ट के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो हमने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया है हाई और लो कास्ट के बीच में। इट डिटरमाइंस सोशल स्टेटस एंड ऑक्यूपेशन। अब किस कास्ट का है कोई भी पर्सन, किस कास्ट से बिलोंग करता है, उसके बेसिस पे उसका सोशल स्टेटस डिफाइन किया जाता है, यानी कि सोसाइटी में उस इंसान की पोजीशन क्या होगी। अगर हायर कास्ट का है तो हाई कास्ट का इंसान जो है उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, सोसाइटी में उसकी इज्जत की जाएगी और उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेबल पर्सन माना जाएगा। और वहीं अगर कोई पर्सन लो कास्ट से बिलोंग करता है तो उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिलती थी, छुआछूत वाली जो प्रैक्टिसेस है, यानी कि हम लोग उन लो कास्ट के लोगों को पहले छुआ नहीं करते थे। इस टाइप की इनइक्वालिटीज देखने को मिला करती थी, इस टाइप से डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। अब अनटचेबिलिटी को लेकर के अब तो काफी कुछ गांव में देखने को मिलती है हमें आज भी अनटचेबिलिटी। इंडिया के आज भी कुछ रिमोट एरियाज में हमें अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस देखने को मिलती है, बट ओवरऑल इन जनरल अगर बात की जाए तो हमने काफी हद तक ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म किया है इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद से। इंडिपेंडेंट इंडिया में हमने काफी सारे लॉज पॉलिसीज बनाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अनटचेबिलिटी जो है उसे बैन कर दिया है, जिसकी वजह से काफी हद तक अब लो कास्ट के जो पीपल हैं वो भी अपलिफ्ट हो पा रहे हैं, उनके लिए भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जा रही है, माइनॉरिटीज की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा है। तो सोशल स्टेटस, अब कौन सा पर्सन किस कास्ट से बिलोंग करता है उस हिसाब से सोसाइटी में उसकी रिस्पेक्ट की जाती थी, उस टाइप से उसकी क्या पोजीशन है वो डिटरमाइन की जाती थी सोसाइटी में। देन ऑक्यूपेशन। अब अगर कोई पर्सन लो कास्ट का है तो उससे जो बहुत जैसे सर्वेंट वाले जो काम हो गए वो सब करवाए जाते थे, और हायर कास्ट वाले जो पीपल हैं वो ट्रेडिंग किया करते थे, वो बहुत अच्छे से रह रहे थे, कमर्शियल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो इस टाइप से कौन सा पर्सन किस कास्ट का है उसके बेसिस पे उसका ऑक्यूपेशन, यानी वो क्या काम करेगा वो भी डिसाइड कर रखा था बाय बर्थ। यानी कि अगर कोई पर्सन शूद्र के घर में पैदा हुआ है तो वो क्या काम करेगा, और अगर कोई पर्सन ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है तो वो क्या काम करेगा। तो इस टाइप से ये वर्ण सिस्टम से अभी मैंने समझाया, बट ऐसा जाति सिस्टम में हमें देखने को मिलता है। अब वर्ण सिस्टम नहीं चलता, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय ये सब कैटेगरीज आज हमें देखने को नहीं मिलती। डिफरेंट जाति या डिफरेंट जो कास्ट है वो हमें देखने को मिलती है अपनी सोसाइटी में, और कौन सा पर्सन किस कास्ट से बिलोंग करता है उसके बेसिस पे उसके साथ वैसे ही ट्रीटमेंट किया जाता है और उसी बेसिस पे उसे काम करने के लिए, यानी उसी बेसिस पे उसे जॉब्स वगैरह मिलती है। कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया।
Some castes were considered higher, others lower. अब इंडिया में कुछ कास्ट जो है उन्हें हम हायर कास्ट कहते हैं और कुछ कास्ट को हम लो कास्ट कहते हैं और इसी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। लोअर कास्ट फेस्ड अनटचेबिलिटी। अब लोअर कास्ट के जो पीपल हैं उनके साथ छुआछूत जैसी प्रैक्टिसेस हुई हैं, यानी अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हुई हैं। इन लोगों को यानी लोअर कास्ट वाले लोगों को छुआ नहीं जाता था और ये माना जाता था सोसाइटी में कि अगर लोअर कास्ट वाले लोगों को आपने छू लिया, हाई कास्ट वाले लोगों ने अगर लोअर कास्ट वाले पीपल को छू लिया तो उससे हम अपवित्र हो जाएंगे और उसके बाद हमें काफी सारे रिचुअल्स करनी पड़ती थी अपने आप को पवित्र करने के लिए, सेक्रेड एक्टिविटी, सेक्रेड रिचुअल्स करने पड़ते थे। तो इस टाइप के प्रैक्टिसेस की जाती थी, अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस की जाती थी। इवन लोअर कास्ट के जो शैडोज हैं उनसे भी दूर रहा जाता था, उनकी परछाई भी हम पे ना पड़ जाए, ऐसा माना जाता था सोसाइटी में। तो ये अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस हुई हैं लोअर कास्ट के साथ। सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि इन्हें सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया समाज से और इनकी कोई हेल्प नहीं करता था, इन्हें कोई जॉब्स नहीं देता था। इस टाइप की प्रैक्टिसेस हुई हैं, यानी कि इन्हें सर्वाइव करने के लिए, लोअर कास्ट वाले पीपल को सर्वाइव करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। अर्लियर टाइम पीरियड में तो इनके साथ बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम्स हुआ करते थे, ये सफर करते थे हर वक्त, हर एक डायमेंशन में जो लोअर कास्ट वाला पीपल है वो सफर किया करता था सोसाइटी में। सोसाइटी में इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता था, बल्कि इन्हें बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था। डिनायल ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज। अब साथ ही साथ जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है वो भी इन्हें नहीं मिल पाती थी, यानी कि अपना डेवलपमेंट करने के लिए लोअर कास्ट वालों को आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता था। इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करने दी जाती थी, जैसे कि जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का आपने देखा होगा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ये भी लो कास्ट से बिलोंग किया करते थे। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपनी पढ़ाई कैसे करी थी? क्लासरूम के बाहर बैठ के वो सारी चीजें सीखा करते थे। उन्हें क्लासरूम में एंट्री नहीं दी जाती थी क्योंकि जो हाई कास्ट के बच्चे थे वो उनके साथ बैठ के नहीं पढ़ना चाहते थे। इससे उन बच्चों को भी दिक्कत हुआ करती थी क्योंकि अनटचेबिलिटी जैसी प्रैक्टिसेस प्रिवेल कर रही थी। इस वजह से वो बच्चे भी नहीं पढ़ना चाहते थे और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चों के साथ जो लो कास्ट का बच्चा है, जो लो कास्ट का पर्सन है वो पढ़े बैठ के। तो इसकी वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जो है उन्हें पढ़ाई में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। उन्होंने कैसे पढ़ाई करी? क्लासरूम के बाहर बैठ के उन्होंने सारी चीजें सुनी, समझी और उस हिसाब से उन्होंने इस टाइप से अपनी एजुकेशन गेन करी। तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का बेस्ट एग्जाम्पल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि कैसे जो लो कास्ट के पीपल हैं उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती थी, उन्हें एजुकेशन नहीं दी जाती थी, यानी कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज जो है वो तक प्रोवाइड नहीं की जा रही थी लोअर कास्ट वाले पीपल को। इस टाइप से सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा था स्टार्टिंग से ही और आज के टाइम पे हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। कास्ट हायरार्की क्रिएटेड डीप इनइक्वालिटीज। अब ये जो कास्ट हायरार्की है, यानी किसी को हमने टॉप में मान लिया है और किसी को बॉटम पे मान लिया है, तो ये जो हायरार्की हमने बनाई है, ये जो डिवीजन हमने कर दिया है, उसके बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज प्रिवेल करती हैं हमारी सोसाइटी में, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में। कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी कास्ट जो है वो हमारे पॉलिटिक्स के साथ कैसे जुड़ता जा रहा है? जैसे हमने रिलीजन में देखा, रिलीजन के बेसिस पे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या करते हैं? वोट गेन करने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट गेन करने की कोशिश करते हैं, किसी एक रिलीजियस ग्रुप को वो टारगेट बनाते हैं। वैसे ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट बनाते हैं और कास्ट ग्रुप्स जो है उसके बेसिस पे वो अपने वोट्स गेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स खेली जाती है। ज्यादातर एक कास्ट को टारगेट बना लिया जाता है और उस कास्ट के लोगों के फेवर में बोला जाता है, उनके लिए अच्छे अच्छे उनके जो डिमांड्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं वो रेज करी जाती हैं, उनके इश्यूज को सॉल्व करने के वादे किए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स प्रॉमिसेस करते हैं कि हम अगर इलेक्ट हो गए तो आपके जो इश्यूज हैं वो हम सॉल्व कर देंगे। तो उसके बेसिस पे जो कास्ट के डिफरेंट कास्ट के जो पीपल हैं वो क्या करते हैं? उसी पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट करते हैं जो उनके कास्ट के फेवर में बोल रही है, उसी पार्टी को वोट करते हैं, उसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। वोटर्स चूज कैंडिडेट्स ऑफ देयर ओन कास्ट। वोटर्स क्या करते हैं? ज्यादातर वोटर्स जब उनके कास्ट को प्रमोट किया जा रहा है, उनके फेवर में, वो अब हर कोई चाहेगा कि हमारे फेवर में रिजल्ट्स निकले, हमारा भी प्रमोशन करवाया जाए, हम लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो वोटर्स जो है जब भी वो देखते हैं कि हाँ हमारी कास्ट को प्रमोट किया जा रहा है, तो वो अपनी ही कास्ट से जो पर्सन बिलोंग करता है, जो कैंडिडेट उन्हीं की कास्ट से बिलोंग करता है, उस कैंडिडेट को वोटर्स वोट करते हैं और उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कास्ट ग्रुप फॉर्म वोट बैंक। अब पॉलिटिकल पार्टीज जो भी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को, अगर कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है वो बी कास्ट को सपोर्ट कर रही है, जो बी कास्ट है उसके फेवर में बोल रही है, जो पॉलिटिकल पार्टी है वो क्या कर रही है? इसी कास्ट के लोगों के इश्यूज को सॉल्व करने के प्रोमिसेस कर रही है। तो जो बी कास्ट ग्रुप है वहां के सभी जो मेंबर्स हैं, जो इस कास्ट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, वो इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे और ये जो कास्ट ग्रुप है ये वोट बैंक कहलाया जाएगा इस पॉलिटिकल पार्टी का।
तो वोट बैंक क्या है, यानी कि वो ग्रुप जो आपको वोट्स दे रहे हैं, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम कहेंगे वोट बैंक। तो इसी टाइप से डिफरेंट कास्ट जो है वो वोट बैंक्स का काम करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। और पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को टारगेट बनाते हैं और उनके इश्यूज को रेज करते हैं, उनके डिमांड्स को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उस कास्ट के जो लोग हैं वो इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज को वोट दें और इन्हें सपोर्ट करें। तो इस टाइप से कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में जुड़ता चले जा रहा है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता जा रहा है, कास्ट के बेसिस पे कैसे इनइक्वालिटीज प्रिवेल करा करती थी हमारी सोसाइटी में, इंडिया में कैसा पूरा सिस्टम चल रहा था कास्ट हायरार्की की वजह से, वो सब हमने आज की वीडियो में डिस्कस किया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।